हरिओम। जय माता की सभी दर्शकों आज के एपिसोड में भूमि परीक्षण किस प्रकार करें इस प्रकार की चर्चा करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने लिए रहने के लिए सुंदर भवन का निर्माण कराए, ताकि वह उसमें सुख शांति के साथ वास कर सके। तो जब भी मकान बनाते हैं, सबसे पहले नींव का पूजन किया जाता है और नींव पूजन से पहले यह देखा जाता है कि यह भूमि अमुक नाम के व्यक्ति के लिए शुभ रहने वाली है या अशुभ है। तो उसकी भूमि की शुभता और अशुभता कैसे जाने, आज इसी विषय में बात करेंगे। तो भूखंड के आकार प्रकार की तरह भूमि की अपनी स्थिति भी शुभ अशुभ होती है। इस बात की जानकारी मिट्टी को खोदने पर मिलती है। भूमि के परीक्षण के लिए जिस भूभाग पर खनन किया जाता है अर्थात नींव खोदी जाती है, उस भूभाग के मध्य में भूखंड का स्वामी अपने हाथ की नाप का 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसी मिट्टी को गड्ढे में भरने पर अगर मिट्टी शेष रह जाए तो उत्तम, बराबर हो तो सम, और मिट्टी कम हो जाए तो वह भूमि उत्खनन के लिए शुभ व निषिद्ध मानी जाती है। और यह कार्य जो उस भूमि का मालिक है भू परीक्षण के इसी क्रम में उपयुक्त प्रकार से गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के स्थान पर गड्ढे को कुएं के ताजे जल से भरे। जल भरने के पश्चात 100 कदम दूर जाकर वापिस लौटकर परीक्षण करें। अगर वह गड्ढा बड़ा हो तो उत्तम, चौथाई या आधे से अधिक जल बचे तो मध्यम अर्थात धन है, ऐसा जानना चाहिए, और इससे कम बचे तो अधम फल समझना चाहिए। ऐसी भूमि को धनहीन समझना चाहिए। प्रकारांतर से भू परीक्षण के लिए खोदी गई भूमि में जल भरने पर तत्काल जल नहीं सूखे, वह भरा रहे तो शुभ, तत्काल सूखने पर अशुभ फल, और जल भरते समय स्थिर रहे तो स्थिरता। जल दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण करे तो सुख, और उत्तर की ओर भ्रमण करे तो मृत्यु देने वाला होता है। अन्न बोने से भी भू परीक्षण किया जा सकता है। अंकुर उगने पर उत्तम, और अंकुर नहीं उगने पर वह भूमि खनन के योग्य नहीं है। गड्ढे में जल भरने पर प्रातः काल तक जल रहे तो शुद्ध, जल न रहे तो मध्यम, तथा भूमि फटने या दरारें पड़ने पर अशुभ फल होता है। यहां प्रयत्न करना बेकार होता है। भूमि खनन करने पर अगर पत्थर निकले तो धन वृद्धि होती है।
ईंट मिले तो अर्थ गम व समृद्धि, द्रव्य से सुख, तांबा आदि धातु मिले तो गड़ा धन निश्चित ही प्राप्त होता है। खोपड़ी, हड्डी, कोयला, केस आदि मिलने पर पीड़ा एवं दुख होता है, प्रयत्न असफल होता है। पिपीली का कीड़ियां, दीमक, अजगर निकले तो वह भूमि खनन योग्य नहीं होती। भूसा, अंडे, वस्त्र आदि निकले तो खननकर्ता की मृत्यु होती है। कौड़ी, रुई, जली हुई लकड़ी निकले तो दुख, कलह अर्थात यह मिलने पर भागीदारी में झगड़ा होता है। योग आदि होते हैं। अतः भूखंड का स्वामी को चाहिए कि इन सब बातों पर खनन से पूर्व भली भांति विचार करें। भूमि की सफाई, गौमूत्र, पंचगव्य, गंगा जल छिड़ककर लिपाई करें। खुदाई और गाय आदि को रखकर भूमि की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। जिस भूमि पर खनन किया जाना हो उस भूभाग की मिट्टी एक पुरुष ऊंचाई तक खोदकर उस मिट्टी के स्थान पर नई शुद्ध मिट्टी भरवाकर अगर खनन कराया जाए तो वह प्रयत्न धनदायक होता है तथा किसी प्रकार की भूमि संबंधी बाधा एवं दोष नहीं रहता। इस प्रकार से जब भी आप मकान बनाएं या किसी भी दुकान, फैक्ट्री आदि किसी भी प्रकार का आप मकान बनाएं तो सबसे पहले भूमि का परीक्षण इन्हीं उपायों द्वारा करें। और यदि इस उपाय को आप करते हैं और बताए गए उपाय के अनुसार यदि उसके अनुकूलित होता है तो वह मकान आपके लिए सदैव सुख देने वाला होता है और उसमें रहने वाला जो भी होता है वह सदैव अनेक प्रकार के जीवन में सुख प्राप्त करता है। उसको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहना पड़ता। उसको समय समय पर सभी प्रकार की खुशियां मिलती है। उसके घर धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पुत्र पौत्र आदि की कोई भी कमी नहीं रहती और उस घर में जो भी सदस्य रहता है तो सदैव निरोग रहते हैं, कोई भी रोग युक्त नहीं होता। इसलिए इस उपाय को जरूर करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।